हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लघु कथा के बारे में जानेंगे। लघु कथा क्या है बच्चों? लघु कथा शब्द है जो वो लघु और कथा से मिलकर बना है। अर्थात लघु का अर्थ आपको पता ही है, छोटा, और कथा का अर्थ भी आप जानते हैं, कहानी। इस प्रकार बना लघु कथा। तो लघु कथा का मीनिंग हुआ छोटी कहानी। लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है, विधा का मीनिंग यहाँ पर है प्रकार, कि जो लघु कथा है वो एक ऐसा प्रकार है जो आकार में लघु हो, यानी आकार में छोटा हो, और उसमें कथा तत्व विद्यमान है, उसमें छोटी सी एक कथा होनी चाहिए। अर्थात लघुता ही उसकी मुख्य पहचान है। लघुता यानी छोटे होना, तो छोटे होना ही लघु कथा की मुख्य पहचान है। बच्चों, जिस प्रकार हम उपन्यास खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का, परिस्थितियों का संग्रह होता है, कि उपन्यास हम खुली आंखों से देखी हुई घटनाओं का वर्णन करते हैं, और कहानी में हम दूरबीनी दृष्टि दूर से देखी हुई घटनाओं का वर्णन करते हैं। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत लघु कथा में के लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमें छोटी लिखनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, खाना खाते हुए किसी व्यक्ति का हास्यास्पद चेहरा, कि जब भी कोई खाना खा रहा है तो हम उसका कोई हंसी का चेहरा देख लें तो उसमें से कोई छोटी कहानी निकाल लें। किसी धीर गंभीर समझे जाने वाले व्यक्ति के ठुमके, कि कोई व्यक्ति बहुत ही सीरियस है, हमेशा गंभीर रहता है, वो कोई ठुमके लगा रहा है तो हम कोई कहानी बना दें। किसी नन्हे बच्चे की सुंदर पोशाक देखकर किसी की निश्चल हंसी, या मस्त सा किसी का चेहरा देखकर हम कहानी उसमें से निकाल सकते हैं। इसी की उदास भाव भंगिमा, या विदाई के समय कि दूल्हे पक्ष में कोई व्यक्ति आंसू बहा रहा है, तो यही वे क्षण है जिसमें हम लघु कथा बना सकते हैं। लघु कथा उड़ती हुई तितली के परों के रंग देखकर गिन लेने की कला का नाम है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो छोटी कहानी है, कि हम कहते हैं कि तितली के परों को गिन लेना, उसमें से हम कहानी निकालने की, जैसे तितली के परों को गिन लेने की कला, कि वो भी एक कला है, उसी प्रकार लघु कथा भी एक कला है। स्थूल से सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला ही लघु कथा है, कि बहुत बड़ी चीज़ से कोई छोटी सी चीज़ को जैसे हम कर लेते हैं, वैसे ही लघु कथा भी वही है। भीड़ के शोर शराबे में भी किसी नन्हे बच्चे की खनखनाती हुई हंसी को साफ साफ सुन लेना लघु कथा है। कि लघु कथा कि जो जैसे कोई व्यक्ति कि बहुत भीड़ है, शोर शराबा हो रहा है, उसमें से कोई भी व्यक्ति बच्चे की जो कलकारी को सुन लेता है, तो वो भी एक कला है। उसी प्रकार लघु कथा भी एक ऐसी ही विधा है। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने की कला का नाम लघु कथा है। कि जैसे कोई व्यक्ति भूसा, आपको पता ही है कि जैसे हम कोई कनक साफ़ करते हैं तो उसमें से जो भी फालतू चीज़ निकलती है, कि अगर वो उसका ढेर लगा हुआ है उसमें हम सुई ढूंढ लें, वो एक कला होगी। कि देखो उसने भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ ली, वो कला। उसी प्रकार लघु कथा भी वैसे ही होती है। दरअसल लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष कण को चुरा लेने का नाम है। लघु कथा को अक्सर एक आसान विधा मान लेने की गलती कर ली जाती है। कि बच्चों, जो छोटी कहानी है उसको हमेशा हम एक कहानी की तरह मान लेते हैं, ये गलत है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके उल्ट है। लघु कथा लिखना गद्य साहित्य की किसी अन्य विधा में लिखने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि छोटी कहानी लिखना किसी दूसरे प्रकार की लिखने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रचनाकार के पास बहुत ज़्यादा शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि लघु कथा में जो भी हम लोग लिखते हैं, रचनाकार यानी रचना करने वाले, यानी हम जब भी कहानी लिखते हैं तो हमारे पास लघु कथा लिखने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती। हमें थोड़े से लिमिट शब्दों में ही ये कहानी लिखनी पड़ती है। लघु कथा लिखने के लिए हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए? कि कथा है जो हमेशा आकार में लघु होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और कथा तत्व से सुसज्जित रचना ही लघु कथा कहा जाता है। इसमें लघु कथा में हमेशा पात्रों की संख्या पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, यानी जो पात्र हैं वो 2 या 3 ही काफ़ी होते हैं। तीसरा, इसमें हमें शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए।
या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो या कहानी शीर्षक को। कहने का भाव है कि या तो जो हम शीर्षक है वो ही, उससे ही हमें कहानी को सारा लिखना पड़े, या कहानी ही ऐसी होनी चाहिए कि हमें शीर्षक का पता चले। चौथा इसमें हमें होना चाहिए कि जो लघु कथा का हम एंड कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए और विचारों उत्तेजक होना चाहिए। पांचवा, लघु कथा हमें हमेशा अधिकतम 200 शब्दों से अधिक नहीं लिखी जानी चाहिए, कि हमेशा 200 शब्दों से कम या 200 शब्दों की ही कहानी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक कहानी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जैसे अभिमान विनाश का कारण है। इस उक्ति को आधार बनाकर हम एक लघु कथा पढ़ते हैं। अभिमान विनाश का कारण है। पहले हम इस उक्ति का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों की। इस उक्ति का अर्थ क्या है? इस उक्ति का अर्थ है घमंड और अहंकार। अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। अभिमान विनाश का कारण होता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि महाभारत, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों में इस तथ्यों को अच्छी तरह से प्रकट किया गया है। रावण ज्ञानी था, बहुत बलशाली था और शक्तिशाली होते हुए भी अपने अभिमान और अहंकार के कारण अजय रहा, मतलब जीत नहीं सका। रावण का अहम उसके पतन का कारण बना कि विनाश की ओर चल पड़ा। ऐसी एक कथा अभिमानी व्यक्ति के घमंड को चूर करती है। तो आओ हम देखें कि कहानी कैसे है। कि एक नगर में दो अत्यंत धनवान व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति का स्वभाव विनम्र था, कि वो व्यक्ति बहुत ही नम्र स्वभाव का था, और दूसरा व्यक्ति धनी होने के कारण बहुत ही अभिमानी था, बहुत ही घमंडी था। जो अभिमानी था वो किसी की कभी सहायता नहीं करता था। उसे अपने बड़प्पन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि बहुत अमीर था। वहीं दूसरी ओर जो विनम्र था, वो धनी व्यक्ति विनम्रतापूर्वक सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन अचानक रात को अभिमानी व्यक्ति की सांप के काटने से तबीयत बिगड़ने लगी। कि रात को अचानक एक दिन उसको सांप ने काट लिया। उस समय उसके पास घर का कोई सदस्य नहीं था, यानी वो घर में बिल्कुल अकेला था। वह दर्द से कराह रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांप का जहर उसके सारे शरीर में फैल गया था। तभी एक गरीब किसान ने वहाँ से गुजरते हुए उसके घर से उसके दर्द के कराहने की आवाज़ सुनी। जब उसने पास जाकर देखा तो उस अभिमानी व्यक्ति की बिगड़ती हालत उससे देखी ना गई। उसने तुरंत सांप का विष निकाला और वह उसी समय उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया तथा उसकी जान बचा ली। तभी अभिमानी व्यक्ति को अपने अभिमान पर बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत ऐसे ही इतना घमंड कर रहा था, और उसने सबसे माफ़ी मांगी और सबको धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? कि यह कथा हमें ये संदेश देती है कि जो लोग घमंड और अहंकार में रहते हैं उनका सर्वथा सर्वनाश होता है। कि जो लोग घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, उनका हमेशा विनाश होता है। और जो व्यक्ति शक्तिशाली और बलशाली होने पर भी घमंड नहीं करता है और सबकी सहायता करता है, वो व्यक्ति हमेशा विजयी होते हैं। तो बच्चों, अब आपको इस कहानी को पढ़कर पता चलता है कि लघु कथा क्या है। कि लघु कथा हमेशा छोटी होनी चाहिए और प्रभावित होनी चाहिए। धन्यवाद।